नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। राष्ट्र की उड़ान पर जाति का रोड़ा। शुभांशु शुक्ला की तस्वीर देख रहे हैं। उनके बगल में उदित राज, जो हमेशा उल जुलूल बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर से उल जुलूल बयान ही दिया है। देखिए, एक और पूरा देश गौरवान्वित है। शुभांशु शुक्ला और उनकी पूरी टीम ने एक्सियम 4 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने साथियों के साथ धरती पर लौट चुके हैं। देश में जहां खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता उदित राज के एक बयान ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की चमक को जातिगत बहस में तब्दील कर दिया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने एक बयान दिया। बयान में कहा, पहले जो राकेश शर्मा भेजे गए थे उस समय SC ST OBC इतने पढ़े लिखे नहीं थे। ये तर्क है इनका। अब ये किस प्रकार से कुतर्क है, वो खुद आप लोग अंदाजा लगाइएगा। अब तो समय बदल चुका है, आगे कहते हैं उदित राज, अब तो समय बदल चुका है। किसी दलित या OBC को भी शुभांशु की जगह भेजा जा सकता था। ऐसा नहीं है कि नासा ने कोई परीक्षा लेकर उनका चयन किया। चलिए अब आपको सुनाते हैं उन्हीं की बात, उन्हीं की जुबानी क्या कुतर्क दिया है उदित राज ने। सुनिए पहले। मैं शुभकामना देता हूं, सुरक्षित लौटे और जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया आकर के यहाँ पर बिखेरें, हम लोग लाभान्वित हों। ये मानवता के लिए, हम जो मानवता के लिए लाभकारी चीज है। लेकिन जो पहले राकेश शर्मा भेजे गए तो उस समय SC ST OBC के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे। इस बार मुझे लगता है बारी थी किसी बैकवर्ड को, किसी दलित को भेजना चाहिए था। कोई परीक्षा तो देके गए नहीं कि नासा में कोई परीक्षा कंडक्ट किया, उसके बाद में इनका सिलेक्शन हुआ। तो किसी दलित OBC को भी शुक्ला जी की जगह पर भेजा जा सकता है। शुक्ला को शुभकामनाएं दी, लेकिन जाति आधारित चयन संभव था, ये भी कह गए। देश भर में कड़ी प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 25 जून को एक्सियम 4 मिशन के तहत अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ में वो ISS के लिए रवाना हुए थे। तो ऐसा करने वाले वो हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति बने। शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में 18 दिन रहे, उसके बाद में पृथ्वी पर लौटे। ये सवाल अब गंभीर हो गया है कि क्या विज्ञान और तकनीकी उपलब्धियां भी अब राजनीति और जातिगत बहसों के दायरे में आएंगी। एक और जहां शुभांशु शुक्ला का मिशन भारत को एक नए युग में प्रवेश करा रहा है, वहीं जमीन पर जाति आधारित टिप्पणियों पर प्रतिक्रियाएं वैज्ञानिक उपलब्धियों के मूल उद्देश्य को चुनौती देती नजर आ रही हैं। शुभांशु शुक्ला की सफलता व्यक्तिगत नहीं है, इसको भी समझना होगा, बल्कि भारत के अंतरिक्ष विज्ञान की जीत है। ऐसे में जरूरी है कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि को राजनीतिक विवादों से ऊपर रखा जाए और देश का ध्यान गर्व और प्रेरणा पर केंद्रित रहे। चालीस साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूं कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। हम लोग को इतने इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। अंतरिक्ष में जाने के लिए उसकी पूरी तैयारी होती है, उसका सिलेक्शन होता है। उनका ये कहना गलत है और मैं इस बात को समझता हूँ कि ये फजूल की बहस है। डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति जब एक टेक्नोलॉजी हो या एस्ट्रोनॉमी हो, तो उसमें अगर वो वहाँ पे कुछ अच्छा करते हैं या साइंस में कुछ अच्छा करते हैं तो उसका स्वागत तो हम करते हैं। और एक इंडियन वहाँ पे जाके आया तो बहुत बड़ी। अब उदित राज के इस बयान को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, वो आप लोग खुद तय करें, लेकिन इनकी मानसिकता पर भी बात होनी बहुत जरूरी है। नेहा धवन हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कनेक्ट हो गई हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। धर्मेश शर्मा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हो गए। धर्मेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ साथ में शुभम महेश्वरी खगोल शास्त्री हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं इस विवादित
जो बात निकाल कर लेकर आए हैं उदित राज, उस पर मैं बात करूं, उससे समझूं, लेकिन उससे पहले मैं ये कितनी बड़ी उपलब्धि है वो समझना चाहूंगा। संक्षेप में शुभम मैश्वरी हमारे साथ खगोल शास्त्री हैं। शुभम, हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? किस प्रकार का महसूस आप कर पा रहे हैं जब आपको पता चला कि हमने इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है? ये देश के लिए, हम सब के लिए कितना बड़ा दिन, कितना बड़ा समय है? बिल्कुल आपके पास है। ये मेरे लिए नहीं, सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट रहा है। सबके दिल में एक उल्लास था कि शुभांशु शुक्ला गए हैं, वहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और वापस आए हैं, और इसी से ही हमारे लिए एक नई नींव उन्होंने भारत में स्थापित की है इस देश के लिए, खगोल शास्त्र के लिए। तो ये सभी के लिए गर्वान्वित ठीक है, हम शुभम इस पर और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि इस पर पॉलिटिकल एंगल भी सामने आ गया है, इसको पॉलिटिकल ट्विस्ट दिया जा रहा है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। और ये कितना नुकसानदायक रहेगा आने वाले तमाम फ्यूचर के वैज्ञानिकों के लिए जो सपना लिए बैठे हैं कि हम भी किसी दिन अंतरिक्ष में जाएंगे और राकेश शर्मा या शुभांशु शुक्ला बनेंगे। अब बनी रहेगा हमारे साथ नेहा धवन, प्रवक्ता बीजेपी की दिखाई दे रही है। नेहा जी, उदित राज जी कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में भी आरक्षण होना चाहिए, पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? देखिए आशीष जी, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि कांग्रेस के हर विषय पर कांग्रेस का कोई ना कोई नेता इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करता है। मुझे खुद ये बात कहते हुए बड़ा निंदनीय और दुखद महसूस हो रहा है कि किसी भी एक ऐसे व्यक्ति के प्रति जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को साबित किया और एक ऐसे मिशन पर गए जहां पर मुझे लगता है कि हरियाणा भारत के पृष्ठभूमि से बहुत कम वैज्ञानिक वहां तक पहुंचे, बहुत चंद नाम ही होंगे ऐसे जो वहां तक पहुंचे हैं, और इस तरह से भारत को रिप्रेजेंट करना और वहां पर भी कास्टिज्म और जातिगत बात करना, टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है। देखिए, कांग्रेस के जिस भी नेता ने ये बात कही है वो बहुत शर्मनाक बात है, और कांग्रेस इसको कैसे एंडोर्स करेगी ये देखने की बात रहेगी, और इस पर अपने ही नेता के प्रति कोई बयान देते हैं या फिर इसी को ही एंडोर्स करते हैं, इसी बयान को ही जारी रखते हैं, ये देखने का विषय रहेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया जो होती है और जिस भी व्यक्ति का चयन हुआ है वो काबिल होगा। नहीं नेहा जी, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम इस बेफिजूल के विषय पर बात भी कर रहे हैं, लेकिन बात करना जरूरी है ताकि लोगों की मानसिकता को भी जो है एक्सपोज किया जा सके, आखिर किस लेवल पर आकर ये सोचते हैं उदित राज जैसे नेता। एनीवेज, हमारे साथ धर्मेश जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेश जी, क्या अब वो समय आ गया, हमारे देश में स्थिति इस लेवल की पहुंच गई है कि विज्ञान और तकनीकी उपलब्धियों पर भी जातिगत बहस छेड़ी जाए? उदित राज ने जो कहा, आप उससे सहमत है, कांग्रेस पार्टी उससे सहमत है या नहीं? खंडन करेंगे, खारिज करेंगे? देखिए सर, ऐसा है, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। ठीक है, मैं आपको इस स्टेटमेंट के बारे में ही पहले बात करते हैं। ठीक है, अगर आप इस स्टेटमेंट को, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था, अगर आप इस स्टेटमेंट को पूरी तरह सुनेंगे तो इस स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं जी। ठीक है, पहले स्टेटमेंट उन्होंने यही तारीफ करी है कि जो उनकी उपलब्धि है वो काबिल तारीफ है, उन्होंने जो अचीवमेंट करी है वो देश के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट, और हम एज ए कांग्रेस पार्टी और एज ए इंडिविजुअल पर्सन भी मानते हैं कि ये अचीव करना कोई बहुत ही आसान काम नहीं होता है, इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप उनके दूसरे पार्ट के स्टेटमेंट को समझेंगे तो आप एक बात समझे कि वो एक पर्टिकुलर है ना सोशल ग्रुप से आते हैं, एक SC/ST की कैटेगरी को वो बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये पीड़ा है कि हमारी जो क्या कहते हैं, हमारा जो समाज है, हमारे समाज के लोग हैं वो भी काफी काबिल हैं और उनको भी ये मौका मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब भारत सरकार ने को है ना ये चीज एक क्राइटेरिया एक तरह से ओपन करना चाहिए कि किस क्राइटेरिया के बेस पे इसका सिलेक्शन होता है, क्या किस तरह से उनको चुना गया, किस तरह उनका चुनाव होगा, जिससे भविष्य में अगर कोई भी जाना चाहे किसी भी जाति, देखो जाति का हो या किसी क्या कहते हैं पर्टिकुलर सोशल ग्रुप का हो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन एक हर किसी के मन में एक है ना वो होती है भावना कि भाई हमारे लोग क्यों नहीं जा सकते। नहीं तो शुभांशु शुक्ला की काबिलियत पर क्लियर करें नहीं कि भाई किस तरह से ये क्यों ना कहा जाए, क्राइटेरिया सेलेक्ट हो। नहीं ठीक है, वो आपने आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह पर जायज है, इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन शुभांशु शुक्ला जी गए, उनके लिए शुभकामनाएं उदित राज ने प्रेषित की, वो हमने देखा, वो भी हमने दिखाया, हमने काट कर हिस्सा नहीं चलाया, हमने प्रॉपर पूरी बाइट उनकी दिखाई। लेकिन कोई एडिट नहीं किया, मैं वही कह रहा हूं। नहीं मैं उसी पार हूं, लेकिन ये कहना
कि शुभांशु शुक्ला कौन से एग्जाम पास करके गए थे, इस प्रकार की बातें उनके लिए करना, जो जिनको बहुत सम्मान मिलना चाहिए, जिन्होंने गौरवान्वित हम सबको किया है, उनके लिए उनकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये कहां तक सही है? क्योंकि इस चश्मे से भी लोग देख रहे हैं उदित राज को, कांग्रेस पार्टी को भी। हाँ, ये तो क्या बिल्कुल भी गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका स्टेटमेंट है ना, उसपे ना इमोशनल कहते हैं ना, एक इमोशन का नहीं, मैं आपको ये भी बताऊं धर्मेश जी, मैंने इन सब बयानों के बीच में आपके एक माननीय सांसद जी का भी बयान चलाया अभी टीवी पर। उन्होंने बिल्कुल खारिज किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस चीज का बिल्कुल खंडन करती है, हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे इस प्रकार का कोई बयान दे। हमारी तकनीकी उपलब्धियों को, विज्ञान की उपलब्धियों को अगर जातिगत दायरे में लेकर आया जाएगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात भी कांग्रेस पार्टी के ही नेता कह रहे हैं, आपके अलावा जो है। मैंने भी आपको एक बात बोला कि इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि उदित राज भी काफी पढ़े लिखे आदमी है और एक उनके मन की पीड़ा रही होगी जिसको वो दुकार करते हैं। ठीक है, नेहा जी, मन की पीड़ा, लेकिन मेरा सिर्फ ये मानना कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी से अगर हम काम करें, समझें कि कैसे सिलेक्शन होता है, तो आगे भविष्य में और भी लोगों को उसको बता। ठीक है, मैं इस पर सरकार का पक्ष जान लेता हूं। नेहा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। नेहा जी, किस प्रकार से अब आप देख रहे हैं इसको, जब धर्मेश जी ने कहा कि भाई ठीक है हम सब स्वागत करते हैं, सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो उदित राज ने कहा वो उनकी पीड़ा को दर्शा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके समाज के लोग भी अंतरिक्ष में जाएं। ये पीड़ा वाले एंगल पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज नेहा जी। आशीष जी, देखिए, कांग्रेस में ऐसी अनुशासनहीनता की होड़ लगी हुई है। हर नेता कांग्रेस का, हर कार्यकर्ता कांग्रेस का अनुशासनहीनता में अव्वल आना चाहता है, और उसी का उदाहरण है राफेल पर मिर्ची लगाना और ऐसे बयानबाजी करना, ऑपरेशन सिंदूर को विफल बताना, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न चिन्ह लगाना, और अब शुभांशु शुक्ला जी के विषय में जातिगत टिप्पणी करना। ये कांग्रेस की अचीवमेंट्स है, मैं कहूंगी आशीष जी। ये कांग्रेस इसी को ही अपनी अचीवमेंट मानता है। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस के एक सांसद ने इस बयानबाजी को एंडोर्स नहीं किया, लेकिन अगर कांग्रेस प्रवक्ता इसको एंडोर्स करते हैं तो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय बात है। मुझे लगता है नहीं, तो अब इसमें नेहा जी, अगर धर्मेश जी ये कह रहे हैं कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि गांव का एक आम बच्चा भी जान पाए कि क्या प्रोसेस होता है, वहां पर कैसे पहुंचा जा सकता है, तो उसमें क्या गलत है, मैं ये भी आपसे समझूंगा। पर कीर्तिमान स्थापित करने के बाद 18 दिनों की यात्रा समाप्त करने के बाद शुभांशु शुक्ला फाइनली कैलिफोर्निया के प्रशांत महासागर के तट पर उतरे। वो तस्वीरें हमने देखी, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। दरअसल वो अकेले नहीं मुस्कुरा रहे थे, पूरा देश उनके साथ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि गौरवान्वित कर देने वाला विषय भी रहा। लेकिन सबके बीच में उदित राज नाम के कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और दलितों के नेता भी वो कहे जाते, तथाकथित उन्होंने ये बयान दिया कि दलितों को भी भेजा जा सकता था। इस पर आज हम चर्चा करें। हमारे साथ नेहा जी हैं, धर्मेश जी हैं और शुभम हमारे साथ कनेक्ट। हम सभी से बातचीत करने की कोशिश करें। नेहा जी, मैं चाहूंगा अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद मैं फिर शुभम जी से बातचीत करना चाहूंगा। नेहा जी। आशीष जी, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता उदित राज जी की बयानबाजी को सपोर्ट करते हुए नजर आए कि वो अपना दुख जाहिर कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत शुभांशु शुक्ला जी से हो रही थी, तो शुभांशु शुक्ला जी ने स्वयं ये बात कही कि मेरे जैसे एक आम परिवार का बच्चा जो है वो यहाँ तक पहुंचा है, और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि भारत के ऐसे युवा जो गांव की पृष्ठभूमि से हैं या एक सामान्य परिवारों से है, वो भी यहाँ तक पहुंचने का सपना साकार करते हुए नजर आएंगे। तो ये बात बिल्कुल, इसमें कोई मैं डाउट नहीं है कि आज जो है वो हर ऑप्शंस जो हैं वो सभी कैटेगरी के बच्चों या युवाओं के सामने उपलब्ध नहीं है। एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं और करना चाहूंगी कि डीआरडीओ डिपार्टमेंट में भी हमारे जो जातिगत आरक्षण की जो बात है, जो हमारे संविधान में है, वो लागू होती है। डीआरडीओ में भी पूरा प्रावधान है एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो आरक्षण है भारतीय जो जॉब्स के अंदर है, वो डीआरडीओ डिपार्टमेंट में भी है। तो ऐसे सभी संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के जो युवा हैं उनको पूरा मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल ये बात मैं नहीं कहूंगी कि दलितों को इस भारत में कोई ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ओके मैम, ओके। शुभम जी हमारे साथ हैं, शुभम महेश्वरी। भारतीय युवा है, हम भारतीय युवा को जातिगत, ठीक है, समय मैम थोड़ा सा सीमित है। शुभम, आप जब इस प्रकार के बयान सुनते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम लीडर्स के मुंह से, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि अंतरिक्ष की चीजों पर, तकनीक की चीजों पर, विज्ञान की चीजों पर भी जाति घुसेड़ देना, क्या ये सही है, या इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए? एक स्टूडेंट के तौर पर, एक खगोलशास्त्री के तौर पर आप किस प्रकार से इसे देख रहे हैं? शुभम।
शुभम, इज एम ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज मिल रही है आपको? शुभम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं धर्मेश जी की तरफ बढ़ूंगा, धर्मेश जी से मैं समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नेहा जी ने सीधे तौर पर कह दिया है, सीधे तौर पर नेहा जी ने कह दिया कि ऑलरेडी प्रावधान है डीआरडीओ में, इस प्रकार की बातें बेबुनियाद हैं और ये कोई पीड़ा नहीं थी कांग्रेस पार्टी की कुंठा। जहां तक मैं समझ पाया नेहा जी कुछ इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को लेकर कहना चाह रही थी। उदित राज के बयान के बाद सवाल गंभीर उठ खड़ा हुआ है कि क्या विज्ञान और तकनीकी उपलब्धियां भी अब राजनीति और जातिगत बहस के दायरे में आ जाएंगी क्या? इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान का पैनल पूरा जुड़ा हुआ है। शुभम जी हमारे साथ हैं, खगोल शास्त्री हमारे साथ, नेहा जी हैं, और एक बार फिर से बता दूं आपको, धर्मेश जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेश जी, मैं चाहूंगा जहां पर मैंने बात खत्म की थी वहीं से आप बात बढ़ाइए और नेहा जी ने जो कहा उस पर आपका जवाब। देखिए सर, मैं आपको है ना, शायद नेहा जी ने मेरा स्टेटमेंट है ना पूरी तरह समझा नहीं और सुना नहीं जी। मैंने दो चीजें बोली थी। एक तो ये बोला था कि ये जो उन्होंने बात बोली है ये प्रैक्टिकली सही नहीं है ऐसे समय पर, लेकिन ये उनके मन की पीड़ा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को ये बोलने का अधिकार देती है कि जो उनके मन में है वो बोलें। बीजेपी की तरह नहीं है कि आप कुछ बोलेंगे तो आपके से कुछ ना कुछ हो सकता है। दूसरी बात, हमारा संविधान जो है हमें हमारी बात को सीधे तरीके से बोलने का अधिकार देता है। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि जो उपलब्धि है इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जो उपलब्धि है ये सालों में हम लोगों ने अचीव करी और हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए भारतीय, एज ए कांग्रेस पार्टी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उनका जो बयान है वो ये इस बात पर आता है कि क्योंकि हमारे जो समाज के बाकी जो पिछड़ा वर्ग है उन्होंने नहीं, उनकी धर्मेश जी उनकी मांग तक सारी बातें ठीक थी और आपने जिस प्रकार से इसको नहीं आपने जिस प्रकार से धर्मेश जी ने इसको आपने जिस प्रकार से इसको मॉडिफाई करके बताया और बहुत चीजें स्पष्ट की वो भी सराहनीय है। लेकिन सवाल ये है कि उदित राज जी का ये कहना, प्रॉब्लम जिस बात से हुई, समझिए प्रॉब्लम इस बात से हुई, उदित राज जी का ये कहना कि वो कौन सी परीक्षा पास करके गए थे, मतलब ये अपने आप में ये हैरान कर देता है कि एक जनप्रतिनिधि के मुंह से इस प्रकार की बात, उनकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह है। अब वो प्रूव करें आके कि मैं गया कैसे? मतलब कल को टीम इंडिया खेल रही 11 खिलाड़ी, जिसमें भी आप देखेंगे दलित कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, है ना? ये इस प्रकार की चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना सर। हम वन नेशन की बात करते हैं ना सर। मैं आपसे बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं निश्चित तौर पे ये बात बोलता हूँ कि उनका बयान जो था वो काफी कुछ भावनाओं से बहुत ओतप्रोत था, जो उनको सोच समझ के थोड़ा सा ये बोलना चाहिए था। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर ऐसा है तो क्यों ना सरकार ये क्राइटेरिया ओपन कर देती, किस क्राइटेरिया पे सिलेक्शन होता है, जिससे कि आगे भविष्य में अगर कोई भी जाना चाहे, किसी भी तरह से लोग जाएंगे, उस तरह से अपने आप को डेवलप करें, मेहनत करें। नेहा जी इस पर कुछ कहना चाह रही है, छोटी सी टिप्पणी नेहा जी की लूंगा। उससे पहले शुभम हमारे साथ है। शुभम, मैं शुरुआत से अब तक आपसे ज्यादा बात कर नहीं पाया, इस पर जब पॉलिटिक्स हो रही है, इस पॉलिटिक्स को देखकर क्या रिएक्शन आता है आपका? कंप्लीटली पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं बार-बार ठीक है, मैं हमारे साथ खगोल शास्त्री भी हैं, हमारे साथ कुछ फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स भी कनेक्ट हैं। शुभम, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अपने डिवाइस को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, आवाज हाँ, आपकी आवाज अब आने लगी है। शुभम जी, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, बस मैं इतना कह सकता हूँ जो विज्ञान है वो सभी के लिए है, चाहे वो नीची जाति हो चाहे ऊंची जाति हो, विज्ञान जो है वो सभी के लिए है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, ओके। नेहा धवन हमारे साथ है। नेहा जी, जब धर्मेश जी ने अपनी बात पूरी की तो आप स्माइल कर रही थी, कुछ रिएक्शन आपका, कुछ कहना चाह रही? देखिए आशीष जी, बहुत चालाकी से धर्मेश जी ने उनका समर्थन भी किया और प्रश्न चिन्ह लगा दिया, फिर से एक बार प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि प्रक्रिया क्या है चयन की। देखिए, जो युवा इस विषय में काम कर रहे होंगे, इस फील्ड में काम कर रहे होंगे, उन्हें चयन प्रक्रिया मालूम है धर्मेश जी। आपको हमें नहीं पता, हमें बताइए चयन प्रक्रिया क्या है। मैं जानना चाहता हूँ क्या है। मैं अपने बच्चे को भेजना चाहता हूँ स्पेस में, क्या प्रक्रिया है मुझे बताइए आप। हायर एजुकेशन के लिए मेरा बच्चा 12वीं कक्षा में है, साइंस का छात्र है, वो स्पेस जाना चाहता है, मुझे प्रक्रिया बताइए क्या है। संस्थान के लोगों को मालूम होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आज एक जातीयगत इस तरह की विसंगति को और बढ़ावा देने के लिए आप मीडिया में जाति के बारे में बात मत कीजिए, वो हमने स्टैंड क्लियर कर दिया है अपना, कंप्लीटली मेरा स्टैंड क्लियर है। मेरा बच्चा 12वीं कक्षा में है, वो अंतरिक्ष में नहीं, मैं समझ गया धर्मेश जी, आपकी बात में समझ गया भाई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों को पता भी होना चाहिए, आपकी बात भी अपनी जगह सही है। लेकिन अगर शुभांशु शुक्ला जी को ऊपर इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाना कि कौन सी परीक्षा पास करके गए थे, तो मुझे लगता है ये पूर्ण रूप से गलत, इसका खंडन होना चाहिए। उदित राज जैसे नेताओं को इस प्रकार का उल जुलूल बयान देने से पहले सोचना समझना चाहिए, पार्टी
के और भी बाकी नेता हैं, उनसे भी समझ लेना चाहिए किस पर क्या मैं बोलूं, थोड़ा सोच समझकर बयान देना चाहिए। एनीवेज मेरे पास समय सीमित था। धर्मेश जी बहुत आभार, आपने समय दिया। नेहा जी आपका बहुत शुक्रिया। शुभम आपने भी समय दिया, बातचीत किया आपने, आपका भी बहुत आभार। देखिए एक और जहां शुभांशु शुक्ला का मिशन भारत को नए युग में लेकर जा रहा है, तो वहीं जमीन पर आधारित, ये जाति पर आधारित जो टिप्पणियां हैं, विज्ञान पर आधारित जो टिप्पणियां हैं, वो कहां तक सही है, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि ध्यान देने वाली बातें हैं उन तमाम नेताओं के लिए भी, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ कर बयान दें, क्योंकि यहां बात किसी जाति का नहीं, यहां बात राष्ट्र की उड़ान का, और राष्ट्र की उड़ान पर जाति का रोड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।